श्रोताओं हमारे साथ हैं फैजाबाद मंडल डाकघर के मुख्य विपणन अधिकारी श्री सत्येंद्र प्रताप सिंह जी। सत्येंद्र जी, देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। एक वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है कोरोना वायरस के नाम से। तो इस समय अधिकतर लोग या कहिए कि सभी लोग घर के अंदर ही हैं। कुछ लोग जो सेवा में लगे हैं और कुछ हमारे किसान भाइयों को छूट दी गई है अपने खेती बाड़ी कार्य करने की। तो ऐसे समय में, मुश्किल के दौर में डाकघर किस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है लोगों को? सबसे पहले श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी अवस्था में अपने घर से ना निकले, उसके लिए डाक विभाग उनको घर बैठे ही सबसे उनकी जो आवश्यकता है दवा, वो डाकिया के माध्यम से कि उन तक दवा पहुंचा रहा है। अच्छा। दूसरी सेवा उनको जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जा रही है, चाहे किसान सम्मान प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पैसा दिया गया है, या जो सहायता राशि किसी भी प्रकार की नरेगा के मजदूर का पैसा जो सरकार बिल्कुल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कई सहायताएं। हाँ, कई ऐसे योजनाएं हैं जिसको सरकार उनके खाते में पैसा डाल दिया है। तो अब उस पैसे को निकालने के लिए ग्राहक या तो बैंक में जाए और या तो वो अपनी व्यवस्था से कहीं न कहीं से उस पैसे को निकालता था। लेकिन आज के ये दौर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हम लोग घर बैठे ही उनको यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे लोग इसकी सेवाएं मिल रही है, किस तरह से लोग? जैसे आपका किसी भी बैंक में खाता है, तो उस खाते का पैसा डाकिया घर बैठे ही उनको निकाल के दे देता है। इसके लिए उनका खाता आधार से उस बैंक से लिंक होना चाहिए। जब वो डाकिया उनके घर पे पहुंचेगा तो वो अपना आधार नंबर और मोबाइल पे ओटीपी आती है, तो वो उनको ओटीपी और मोबाइल दोनों लेकर मिले, मोबाइल और आधार, उसके बाद वो पैसा निकाल के जितनी राशि वो चाहेगा वही निकाल के दे देगा। इसके लिए उनको किसी भी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसे वो कुछ उनके पास कैश रहता है, कैसे लोगों को मिल पाता है? वो डाकिया को इतना पैसा दे दिया जाता है कि वो आवश्यकता के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी को 5,000 रुपए की जरूरत है और किसी को 500 रुपए की जरूरत है, तो डाकिया के पास इस दौरान सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश पे उसके पास पैसा उपलब्ध रहता है। अच्छा, लोग मान लीजिए कि कोई भी अपने घर में है कोई व्यक्ति, तो संपर्क कैसे करेगा? कोई कंट्रोल नंबर वहाँ पे बनाया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नंबर है 155-299 155-299। इस पर लोग कॉल करेंगे? ये टोल फ्री का नंबर है। इस पे या तो ये कॉल करें या नजदीकी पोस्ट ऑफिस का डाकिया, आप घर घर वो सब जगह पे जा रहा है। हर घर पे लगभग वो प्रयास कर रहा है कि एक मोहल्ले में जाए और उसको थोड़ा सा निगरानी रखें कि हमारा पोस्टमैन आया है कि नहीं आया है। और दूसरा ये भी ध्यान दे दें कि जैसे गांव का प्रधान होता है, गांव के सेक्रेटरी होते हैं, उनके पास यहाँ के जिला अधिकारी महोदय ने सूचना दे रखी है कि इस दिन इस गांव में कैंप के द्वारा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए पैसे का भुगतान कराया जाएगा। अच्छा, इसके लिए सत्येंद्र जी कोई जरूरी नहीं है कि उनका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही हो? नहीं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हो या डाकघर में हो, किसी भी बैंक में उनका खाता हो, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे किसी भी राष्ट्रीय बैंक में हो, तो किसी भी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, किसी भी हो, उसका पैसा डाकिया घर बैठे ही उनको निकाल के दे देगा। ये बहुत अच्छी सेवा है भारत सरकार की और भारतीय डाकघर की। तो जी, ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन किया जाना अति आवश्यक है। इसी से इस बीमारी को हम दूर भगा सकते हैं। तो इसकी सुविधा घर बैठा मुहैया कराने के लिए ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो पहल है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सराहनीय है और इसका लाभ सभी उठाए। ये सेवा अपने मंडल में शहर से लेकर के गाँव तक है? हाँ, ये हर एक गाँव में जहाँ भी डाकघर है वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ तक कि जो गांव के छोटे छोटे डाकघर हैं वहाँ पर भी इसकी सुविधा दी जा रही है। और किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है? मान लीजिए जो लोग जिनका कुछ इंस्टॉलमेंट जमा करना हो या कोई PLI लिया रहा हो या और किसी तरह का खाता हो, तो उनको कुछ छूट दी गई है कि भाई वो ना आए अभी
उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? अभी सरकार के द्वारा ये छूट दी गई है कि वो अपने पीएलआई के या जो आरडी खाता लोग चलाते हैं, हर महीने वार जमा करते हैं, उसको ये है कि इस महीने में अगर वो जमा करेंगे तो उनको इस पे छूट, मतलब इसमें कोई दबाव नहीं है कि आप जमा करिए ही करिए। और उसके लिए भी वो डाकघर में जाके जमा कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारक हैं तो वो खुद ऑनलाइन ही इस पैसे को जमा कर सकते हैं। जी सिंह साहब, थोड़ा आश्वस्त करें लोगों को, जो अपने कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीबों के लिए जिस तरह सेवाएं दी जा रही हैं, इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना नहीं है? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है। हाँ, उनको इस चीज को अपने तरफ से जरूर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जरूर करना पड़ेगा कि जो मोबाइल वो लेकर जाते हैं तो वो मोबाइल उन्हीं का हो, और उस पे जो ओटीपी आते हैं वो या तो डाकिया से ही, केवल डाकिया से ही शेयर करें। वो भी वो 3 मिनट के लिए ही रहता है ओटीपी, उसके बाद वो ओटीपी मान्य नहीं होता है। और किसी के साथ वो शेयर ना करें, किसी को ना बताएं। हाँ, ओटीपी 3 मिनट तक केवल डाकिया से ही, डाकिया को ही बताएं, और किसी को इसको बताने की जरूरत नहीं है। डाकिया पूछेगा, तुरंत उनको पैसा निकाल देगा, उसके बाद वो ओटीपी खराब हो जाती है, दोबारा ओटीपी का यूज नहीं किया जा सकता। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है खाते में, उसी पर वो नहीं, रजिस्टर्ड हो या ना हो, रजिस्टर्ड हो या ना हो, किसी भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगा के उसका भुगतान किया जाता है। ये बहुत अच्छी है बात। तो और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से एक ही निवेदन करूंगा कि वो भारत सरकार के द्वारा जो ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम लोगों को लॉकडाउन का निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, उसका अक्षर सह पालन करें। अपने हाथों को दिन में कम से कम नहीं तो 20 बार धुलें, और सैनिटाइजर जो इसके लिए एक बचाव का एक दवा है, बराबर सैनिटाइज हाथ करते रहे, अपने मुंह को ढके, घर से कतई बाहर न निकले। उनके लिए डाक विभाग, डाक परिवार उनके घर तक पहुंचने के लिए हमेशा तैयार है। अगर उनको दवा की भी आवश्यकता है तो वो डाकघर के माध्यम से अपने दवा को भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, दवा कैसे मंगवाएंगे? मान लीजिए उनको डॉक्टर का पर्चा है उनके पास, फिर उनको क्या करना होगा? डॉक्टर का पर्चा है, डॉक्टर के पास फोन करेंगे, उनका डॉक्टर वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर के नाम से वो स्पीड पोस्ट कर देगा। दूसरे दिन हमारा डाकिया उनके घर तक दवा पहुंचा देगा। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डाक विभाग के डाकिया के बारे में इसका जिक्र बहुत ही जोर तोड़ से किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो कोरोना योद्धा के रूप में सामने आए हैं, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे डाकघर कर्मी हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल करके, या ये कहिए सेवा भावना से वो लोगों के बीच में दूरी मेंटेन लगे हुए जा रहे हैं। और श्रोताओं से हम यही निवेदन करेंगे कि जहां भी ये जाए इनका सम्मान करें और इनके साथ कोई अभद्रता न करें। ये अपनी जान की जोखिम में लगा के आपके घर पे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा रहते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।